मंत्र से शत्रु नाश प्रयोग है। आज जो ये मंत्र हम देने वाले हैं, काफी लोगों का ये कहना था व्हाट्सएप पे या फिर काफी लोगों का फोन मैसेज आता है कि हमारे पे किसी ने ये कर दिया है, हमारे घर पे किसी ने वो कर दिया है, किसी ने करवाया है, हमारे बहुत सारे शत्रु बन गए हैं, हमसे लोग इच्छा रखते हैं, हमारा व्यापार कारोबार, हमारा घर में घर परिवार में तबीयत आरोग्य ठीक नहीं रहता, ये वगैरह वगैरह ये हो गया है। उसी की वजह से लोगों की मांग पे हम आज एक प्रयोग लाए हैं जो लघु प्रयोग है। इसका गुप्त विधान है लघु प्रयोग, उसका पूर्ण विधान ना को हम हमारे पास से कोई मांगे, हम कभी आप आगे अगर आप लोग का सहयोग रहा तो हम आगे उसका पूर्ण विधान भी आपको देंगे। किसी के घर पे किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी के घर में किसी ने नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, करवा दिया है, किसी पे द्वेष भावना है, कोई आपके कारोबार या किसी ने कोख बांधी है, किसी ने कारोबार बंधन किया है, किसी ने मानसिक उच्चाटन किया है, किसी ने मारण तंत्र, वशीकरण तंत्र, किसी ने सम्मोहन, विद्वेषण, कोई ना कोई तंत्र किसी ने घर पे करवा दिया है, कोई ना कोई धर्म से किसी के ना किसी ने के पास से कुछ ना कुछ करवाया है। तो आज हम जो प्रयोग देने जाने वाले हैं वो उसी के विषय पे है। पहले तो हम जान ले कि माँ काली जो है, माँ काली वो माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती, माँ गौरी का त्रिनेत्र का स्वरूप है, जो क्रोध रूप में दुनिया के सामने माँ काली के रूप में सबके सामने आया था। वो जो स्वरूप है उसको लोग माँ काली बोलते हैं। माँ काली को विनाशकारी बोलते हैं, वो शत्रुओं का, नकारात्मकताओं का नाश करने वाली बोला जाता है। जिस भी घर में ये प्रयोग होगा, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी ये प्रयोग कर सकता है। अगर लाइफ में आपने एक बार अगर ये प्रयोग कर लिया कोई विधि विधान से, तो आप समझ लो कि आपके शत्रु पर आपने जिसने आपके ऊपर कुछ ना कुछ करवाया है, या कुछ ना कुछ करता रहता है, या फिर तंत्र प्रयोग या कुछ ना कुछ चुगलखोरी या कुछ ना किसी तरह से आपको परेशान कर रहा है, एक बार आप ये मेरी मानो तो ये प्रयोग कर लेना, काफी आप में फर्क प्रयोग दिखे, काफी फर्क आएगा, काफी घर में सुधार आएगा। और शत्रु अगर एक ये प्रयोग में एक ही सावधानी है कि आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आप गलती करोगे तो उल्टा आपको लेने के देने हो जाते हैं। तंत्र क्रिया में एक है कि आपकी अगर गलती नहीं है और आपके अगर ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो साफ करने वाला ऊपर वो क्रिया उलट जाती है, उसके ऊपर लग जाती है, आप बच जाते हो। अगर आप ऐसे मंत्रों का जाप करते हो तो लोगों की मांग पे हमने किया है शत्रु नाशक काली मंत्र। अगर ये मंत्र आपने किया तो शत्रु यमराज के पास जाना निश्चित है, जैसा हमने थंबनेल में लिखा है। उसको मृत्यु तुल्य आप कष्ट दे सकते हैं ये मंत्र से, अगर गलत उपयोग ना करें, नहीं तो आप उसमें फंस सकते हैं। आपको करना क्या है, जो साधना विधि में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो स्किप ना करिएगा और भगा के मत देखिएगा। और कई लोग फोन करके देखते हैं कि मंत्र क्या है, ये है वो है, कई लोग पूछते हैं हमने घर की लन का दिया था, हमने शुक्रदन का दिया था, हमने जो बताया है वो वीडियो देखते नहीं है पूरा और सीधा हमको फोन कर देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नवरात्र के दिन, साल में 4 बार नवरात्र आती है, किसी भी नवरात्र में आप ब्रह्म मुहूर्त में साफ सुथरे हो जाइए, नहा धो लीजिए। सुबह साफ सुथरे होने के बाद आपको खाली पहले हवन में सामग्री बता देता हूँ, साधना की सामग्री क्या है वो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। साधना की सामग्री में एक काले हकीक की माला, वो सिद्ध होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पहले ये गौर कर लीजिएगा, कुछ भी सामग्री साधना में उपयोग में ले, माला हो, आसन हो, या फिर वो इत्र हो, या फिर वो कुछ भी चीज आप साधना सामग्री में प्रयोग में ले या किसी भी साधना में ले, तो वो सिद्ध होनी चाहिए। अगर सिद्ध नहीं होगी तो वो अपना साधना, अपना वेग नहीं दिखा पाएगा, अपनी शक्ति या अपनी ऊर्जा नहीं, ऊर्जा के लिए वो साधना बनी है। नोट डाउन कर लीजिए। पहले एक है काले हकीक की सिद्ध माला, काले हकीक की, सच्चे हकीक की काले हकीक की सिद्ध माला होनी चाहिए, या फिर आप रुद्राक्ष का माला भी ले सकते हैं जो सिद्ध होनी चाहिए। सिद्ध काला आसन या फिर लाल आसन, ऊनी आसन ले सकते हैं, काला या लाल ऊनी आसन आप ले सकते हैं जो सिद्ध होना चाहिए। माँ काली या माँ दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति, अगर मूर्ति आप ले रहे हैं छोटी प्रतिमा
सिद्ध दुर्गा या काली यंत्र, वो भी सिद्ध होना चाहिए। आप दुर्गा विषा यंत्र भी ले सकते हो या फिर काली यंत्र भी ले सकते हो, जो सिद्ध होना चाहिए। आपको बाजोट लेना है, पतरा बोलते हैं जो, बाजोट बाजोट बोलते हैं जो पूजा सत्यनारायण की कथा हर किसी के घर में हुई होगी। जो सत्यनारायण जी को जिस पे विराजमान किया जाता है वो बाजोट बोलते हैं। लाल कपड़ा जो साफ सुथरा होना चाहिए, इससे पहले कभी उपयोग में नहीं आनी चाहिए कोई भी चीज, माला और आसन को छोड़ के। लाल पुष्प, कुमकुम, गाय का शुद्ध घी, थोड़े अक्षत यानी कि चावल, चंदन का इत्र। अभी आप साधना की प्रक्रिया और पद्धति में आपको बता देता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आपको ये साधना करनी है। आप 3:30-4 बजे उठ जाइए। 4 बजे आपको मानस साधना करनी है। जिस दिन आप साधना करने बैठे उस दिन आप, नवरात्रि के पहले दिन की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। पहले दिन आप साधना करने बैठे, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और आपकी पीठ उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। काला या लाल ऊनी आसन के ऊपर बैठ के आपको ये साधना करनी है। उसके बाद आपको काला या लाल आसन आप बिछा दे। उसके बाद आप सामने बाजट लगा दे, बाजट के ऊपर लाल कपड़ा लगा दे, थोड़े से काले तिल की ढेरी लगा दे। काले तिल की ढेरी के ऊपर आप काली माँ या फिर दुर्गा माँ की प्रतिमा या फिर उनकी फोटो आप रख सकते हैं। उनके बाजू में या उनके थोड़े आगे साइड पे आप थोड़े अक्षत लगा दे, जो अक्षत की ढेरी लगा दे। अक्षत की ढेरी पे आप गणपति जी को विराजमान करवाइए, या फिर आप गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा ना हो तो एक सुपारी जो साबुत आती है उसको गणपति जी का प्रतिरूप समझ के उसको स्थापना कीजिए। उसके बाजू में जो माँ काली और गणपति माँ काली के लेफ्ट हैंड पे आगे गणपति जी, राइट हैंड पे आगे अपने थोड़े सफेद अक्षत की ढेरी लगाइए, अक्षत की ढेरी। उस पे आप अपने गुरु हो, जो अगर आप दीक्षित हो तो गुरुदेव की फोटो प्रतिमा या फिर एक सुपारी साबुत रखे, उसको गुरुदेव समझ के आप सुपारी रखे। जिसके जो लोग गुरु मंत्र से दीक्षित नहीं है वो भगवान गुरु गोरखनाथ या फिर गुरुदेव दत्तात्रेय या फिर गणेश जी को या फिर अपने जो भी कुल देवता है वो या फिर भगवान शिव को गुरु समझकर आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको माँ को चंदन का टीका लगाना है, कुमकुम का टीका लगाना है। उसके बाद आपको थोड़े से माँ को चावल अक्षत अर्पित करने हैं, उनको एक लाल पुष्प अर्पित करना है, थोड़ा कुमकुम चढ़ाइए, थोड़ा हल्दी चढ़ाइए उनको। उसके बाद इत्र का थोड़ा छिड़काव कीजिए गुरुदेव पे, माँ काली पे, सब पे और गणेश जी पे, सबको विधिवत ये पूजन कीजिए। लाल पुष्प, फिर लाल पुष्प से, फिर अक्षत से, कुमकुम से और हल्दी से लगाइए। उसके बाद अपने आप को चंदा टीका लगाइए, अक्षत लगाइए अपने आप को। उसके बाद सामने जो बाजोट लगाया है उसके एग्जैक्ट सामने आप गाय के शुद्ध घी का दिया जलाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मेरी साधना जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, मेरे सर्व शत्रुओं को उचित धन दे और मेरे सर्व शत्रुओं को सद्बुद्धि दे, मेरे और मेरे घर परिवार की रक्षा करे, मेरे घर परिवार पे किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया की हो या करवाई हो उसकी काट करे और मेरे घर परिवार की रक्षा करे। और ये जो आपको बोलना है, ये हाथ में आपको पानी लेके बोलना है। हाथ में पानी, आप सीधे हाथ में पानी लीजिए, संकल्प बोलते हैं इसको हाथ में संकल्प लेके आपने ये चीज बोलना है। उसके बाद आप बोलिए, परिवार की रक्षा करिए। उसके बाद आप बोलिए, ये जो मैं मंत्र करने जा रहा हूँ माँ, आपका काली माँ आपका बेटा हूँ। आप नादान बच्चा, अगर ये साधना में मेरे से कोई भूल हो तो मुझे नादान बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। मुझे ये मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित करे। मैं जो ये 9 दिन की साधना करने जा रहा हूँ उसकी संपूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित करे और मैं ये ऊर्जा और मंत्र द्वारा मेरा और लोगों का भला कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। ऐसे करके जमीन पे पानी, इतना बोल के जमीन पे पानी छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो काली हकीक की माला है उससे आपने सर्वप्रथम आपको गणेश जी के बीज मंत्र, मूल मंत्र या गणेश जी के कोई भी मंत्र की 3 माला करनी है। उसके बाद आपने भगवान
भैरव जी की आपने 3 माला करनी है। भैरव जी का कोई भी बीज मंत्र या मूल मंत्र ले लीजिए, उसकी 3 माला करनी है। उसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र की, जो आप गुरु दीक्षित हो अगर, तो वो गुरु मंत्र की 3 माला आपको करनी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र दीक्षित नहीं हो तो आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम द्राम दत्तात्रेय नमः मंत्र का गुरु मंत्र समझ के आप 3 माला जाप कर सकते हैं, जो गुरु दीक्षित नहीं मंत्र से हो। उसके बाद आपको मूल मंत्र जो है, मूल मंत्र की आपको 21 माला करनी है। मंत्र ऐसे है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में कोई फेर बदलाव ना करें, उच्चारण में भी कोई फेर बदलाव ना करें। मंत्र का उच्चारण ऐसे रहेगा, ओम क्रीं क्रीं सर्वशत्रु नाशाय फट। ओम क्रीं क्रीं सर्वशत्रु नाशाय फट। आप यहाँ क्रीम क्रीम की जगह पर, मकार की जगह पर गकार का भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप साउथ इंडिया से है तो मकार का उच्चारण करिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से है तो गकार का उच्चारण करिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया से और मकार का भी कर सकते हैं, साउथ इंडियन वाले गकार का भी कर सकते हैं। दोनों उच्चारण का यहाँ सही योगदान रहेगा, उसमें कोई फेरबदल या उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद आपको यही विधि आपको रिपीट करना है 9 दिन तक। खाली एक ही फर्क रहेगा कि जो पहले दिन आपने संकल्प लिया है, संकल्प आपको हर रोज नहीं लेना है। संकल्प आपको फक्त पहले ही दिन लेना है, पानी हाथ में पकड़ के। उसके बाद आपको हर रोज दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऐसे 9 दिन तक आपको हर रोज नए पुष्प और हर रोज कुमकुम और हल्दी चावल और हल्दी अक्षत से माँ का पूजन करे। थोड़ा माँ की साफ सफाई करिए। मूर्ति जो स्थान है, जो पूजा स्थान है, जो देव जो है, आप जहाँ ये पूजा करें उसका साफ रखिए। ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जगह में अंदर कोई ना जा पाए, आपके अलावा कमरे में ना कोई जा पाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बने हो सके तो आप उधर ही वही कमरे में आप सो जाइए। ये साधना आप घर में भी कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन वहाँ आपको 9 दिन नवरात्र में जो साधना करोगे, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन ये सब आपको 9 दिन का छोड़ना है। जो 9 दिन आपको नियम पालन साधना में जो होते, जो जनरली वो आपको फॉलो करना है ये चीज। उसके बाद आपके 9वें दिन जो, जब ये साधना आपकी खत्म होगी तो उसके बाद आपको हवन करना है। हवन में आपको एक आप बेदी जला दीजिए, लकड़ी की, आम की लकड़ी की बेदी जला दीजिए, उसमें उपले, गाय के उपले डालिए, उसमें थोड़ा आप हवन करना है। हवन की सामग्री आप ले लीजिए या फिर किसी पंडित के पास भी आप हवन करवा सकते हैं। आप हवन की सामग्री ले, आप खुद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रयोग को गुप्त रखें। आप हवन की सामग्री में आपको काले तिल, सफेद तिल और मार्केट से जो हवन सामग्री मिलती है वो सबको आपको मिक्स करना है। उसमें थोड़ी काली सरसों आपको मिक्स करनी है और पीली सरसों भी आपको मिक्स करनी है। वो सरसों मिक्स करके आपको हवन की सामग्री की आपको 11 माला, यही जो मूल मंत्र है उसकी आपको आहुति देनी है। आप आहुति हो जाए उसके बाद आप माता जी को प्रणाम कीजिए और उसमें से एक उंगली, तीसरी अपनी छोटी उंगली के बाजू की उंगली, अनामिका उंगली डाल के अपने सिर पे तिलक करे और माँ को प्रार्थना करे कि हे माँ, मेरे सर्व शत्रु, मेरे समस्त शत्रुओं को आप उचित धन दे और सभी शत्रुओं को मेरे सतबुद्धि दे और उसको उचित धन दे। मेरे और मेरे घर परिवार की रक्षा करे। जैसे आप संकल्प में बोले थे उसी समय पे आप वो चीज करिए वापिस। उसके बाद आप किसी भी माता जगदम्बा या आदि शक्ति या दुर्गा जी के मंदिर पे जाके एक नारियल पानी वाला, एक लाल या पीली मिठाई, एक चुनरी, एक साड़ी, एक जो चूड़िया होती है, माता जी के 16 श्रृंगार का जो पूरा जो सेट मिलता है पूजा सामग्री भंडार में, वो ले और माता जी को भेंट अर्पित करे और माता जी को प्रार्थना करे। जो आपने संकल्प लिया था वो आप माता जी को प्रार्थना करे और जो पंडित जी है वो आप यथाशक्ति उसको दक्षिणा दे, 51, 151 या फिर आपकी यथाशक्ति हो इस हिसाब से माता जी को दक्षिणा दे। उसके बाद आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे आप ये साधना करते जाएंगे, 9 दिन एक बार किया, दूसरी हर नवरात्र में अगर ये साधना करेंगे आपका
कोई कुछ बाल नहीं बांका कर पाएगा। और इसका ये एक विधान है, अगर 9 दिन की आपने साधना ये पूर्ण नीति नियम और पालन से और पूर्ण कर लिया तो एक विधान आप 10वें दिन से हर रोज ये मंत्र की जो मूल मंत्र है, जो साधना मूल मंत्र है, उसकी आप हर रोज 5 माला उसी हकीक की माला से हर रोज करेंगे। उसमें कोई नियम कोई पालन नहीं है, एक ही नियम पालन है, जब भी साधना या माला करने बैठे उससे पहले आपने मांस, मदिरा, मच्छी, मीट और लहसुन और प्याज नहीं खाया होना चाहिए, और ना ही आपका ब्रह्मचर्य या फिर संभोग किया होना चाहिए आपने। इससे अच्छा है कि आप हर रोज नित्य क्रम सुबह खत्म करके नहा धो के हर रोज सुबह इसकी 5 माला जिस घर में होगी उसमें वहां उस घर में कोई भी प्रकार की बाधा या आदि व्याधि उपाधि नहीं होगी। सर्व शत्रुओं का दमन होगा, सर्व शत्रुओं पे विजय मिलेगी। माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि का आपके ऊपर आशीर्वाद की बारिश होगी और आपको बच्चा समझ के आपकी पालन करेगा। आपके पीठ पीछे बोलने वाले या फिर आपके गला आपका बुरा गलत करने वाला हमेशा माँ काली का क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और माँ काली के सामने कोई टिक नहीं पाता। भगवान शिव को भी 2 बार माँ काली को शांत करना पड़ा था। एक बार भगवान शिव को खुद बच्चा रूप बालक रूप देख के शांत करना पड़ा था। तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो माँ काली के सामने टिक पाए। आपको हर रोज अगर नित्य आप जैसे जैसे ये माला करते जाओगे, जैसे जैसे ये 5-9 दिन का हर नवरात्रि में आप ये साधना कर सकते हैं, लेकिन उसमें नीति नियम लगेगा। अगर आप उसके बाद अगर ये साधना शुरू कर रहे हो तो फिर आपको ये मंत्र में नीति नियम नहीं लगेगा। लेकिन अगर पहले आपको नवरात्रि में ये मंत्र की ऊर्जा आप में समाहित करनी पड़ेगी, उसके बाद आप हर रोज 5 माला कर सकते हो। लेकिन उसमें माला करने के बाद आपको खाओ, जो खाना पिया है आप खा सकते हो, लेकिन उसके माला करने बैठो उससे पहले आपका कुछ भी आपका अवरछट नहीं लगना चाहिए। तो फिर आप ये प्रयोग का लाभ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जन लोगों में प्रसारित कीजिए। और जो भी तकलीफ में है, जो भी है, माता जी उसका भला करे। माँ जगदम्बा आदिशक्ति, भगवान भोलेनाथ, भगवान गुरुदेव दत्त, भगवान आपका भला करे।